एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू नेट बायोलॉजी। इससे पहले हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ माइटोसिस के बारे में। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मियोसिस और टाइप्स ऑफ मियोटिक डिवीजन। माइटोसिस हम देख चुके हैं कितना टाइप का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ एस्टर फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ किस जगह पे लोकेशन क्या है डिवीजन की, उसके बेसिस पे इसको कैटेगराइज किया गया था। इसके टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए थे। अब हम बात कर रहे हैं मियोसिस की। मियोसिस की प्रोसेस भी हमने देख ली। मियोसिस में क्या होता है, एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड गैमीट बनते हैं। मतलब इसमें जब डिवीजन होगा तो हैप्लॉइड ही सेल्स बनेगी। ठीक है, हैप्लॉइड का मतलब है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जितने क्रोमोसोम होने चाहिए थे उसका हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हर एक सेल को मिलेगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल की, और ये जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मियोसिस पे। तो देखते हैं कितने टाइप के मियोसिस मिलते हैं। सो टाइप ऑफ मियोसिस। मियोसिस के जो टाइप्स होते हैं वो मेनली 3 टाइप के होते हैं। मियोसिस को केवल 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, वो किसी के बेसिस पे नहीं है। 3 टाइप का मियोसिस मिलता है। पहला जो टाइप है उसका नाम है जाइगोटिक मियोसिस। जाइगोट से ये रिलेटेड है, आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जाइगोटिक मियोसिस इसका नाम क्यों है। जाइगोटिक मियोसिस पहला डिवीजन। दूसरा डिवीजन है या दूसरा टाइप है स्पोरोजेनिक मियोसिस। स्पोरोजेनिक मियोसिस, यहाँ पे स्पोर वर्ड है, ये स्पोर से रिलेटेड है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और तीसरा जो है जिसकी हमने नॉर्मली बात की थी, हमें भी यही टाइप का मिलता है, गैमेटिक मियोसिस। यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन से ये रिलेटेड है। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जाइगोटिक मियोसिस से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जाइगोटिक मियोसिस। जाइगोटिक मियोसिस आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जाइगोट शब्द यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है जाइगोट से रिलेटेड कुछ है। ठीक है, मियोसिस जो हो रहा है वो जाइगोट में हो रहा है। और जाइगोट आपको पता है क्या है, फ्यूजन है गैमीट्स का। गैमीट जब फ्यूज होते हैं, दो गैमीट्स, मेल फीमेल गैमीट्स जब फ्यूज होते हैं तो एक बॉडी बनाते हैं, डिप्लॉइड बॉडी, और वो जो सेल होगी उसे कहेंगे जाइगोट। और जाइगोट में जब मियोसिस हो तो वो जाइगोटिक मियोसिस कहलाता है। मियोसिस अकर्स आफ्टर गैमेटिक फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन। जैसे ही जाइगोट फॉर्मेशन होगा तब जाके मियोसिस होगा, और उसके बाद जो नई बॉडी बनेगी या जो भी डेवलप होगा जो ऑर्गेनिज्म, वो हैप्लॉइड होगा। ये किस में मिलता है, लोअर एनिमल्स में, सॉरी लोअर प्लांट्स में मिलता है। लोअर प्लांट्स मतलब जैसे फंजाई और एल्गी हो गए, इनमें इस टाइप का मियोसिस मिलता है, जाइगोटिक मियोसिस, क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है, उसको कहते हैं गेमिटोफिटिक बॉडी। ठीक है, इनका जो लाइफ साइकिल होता है इसमें से केवल एक ही टाइम ऐसा होता है जिसमें ये स्पोरोफिटिक होते हैं। स्पोरोफिटिक मतलब डिप्लॉइड बॉडी, और वो टाइम कौन सा है, जिस समय जाइगोट बनता है, क्योंकि यहाँ पे जाइगोट डिप्लॉइड है और उसके बाद उसमें फिर से मियोसिस होगा, फिर से गैमेटोफाइट वाली कंडीशन आ जाएगी। प्लांट्स के केस में हम गैमेटोफाइट हैप्लॉइड को कहते हैं, और स्पोरोफाइट मतलब डिप्लॉइड बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है, अगर गैमेटोफिटिक फेज है इसका मतलब है कि हैप्लॉइड से रिलेटेड है, और अगर स्पोरोफिटिक फेज बोल रहे हैं तो इसका मतलब है डिप्लॉइड से, डिप्लॉइड बॉडी है वहां पे। ठीक है, तो वो क्या थी, सबसे पहले हैप्लॉइड थी, एच से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, एच फॉर हैप्लॉइड बॉडी। हैप्लॉइड बॉडी, उसके बाद ये हैप्लॉइड गैमीट्स फॉर्म करेंगे, हैप्लॉइड बनेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हैप्लॉइड है, एन नंबर। उसके बाद गैमीट्स जो फॉर्म होंगे वो गैमीट्स फिर फ्यूज होगा, दो गैमीट्स आपस में फ्यूज होंगे, और फ्यूजन के बाद बनेगा जाइगोट। ये जाइगोट जो होगा वो डिप्लॉइड होगा, 2n। अब इस जाइगोट में आपका मियोसिस होगा, इसीलिए इसको जाइगोटिक मियोसिस कहते हैं। और मियोसिस होने के बाद फिर से हैप्लॉइड बॉडी बन जाएगी, और फिर से गेमिटोफाइट वाली जो फेज है, गेमिटोफिटिक फेज, वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप का होता है जाइगोटिक मियोसिस। जाइगोट विच इज डिप्लॉइड अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म हैप्लॉइड जूस्पोर्स। हैप्लॉइड जूस्पोर्स बनते हैं, उसके बाद ये डेवलप होते हैं, और उसके बाद ऑर्गेनिज्म बनता है, फंजाई एंड एल्गी। एग्जाम्पल्स इन मोस्ट फंजाई एंड एल्गी, कुछ ऐसे एल्गी भी होते हैं, और ज्यादातर जो फंजाई होते हैं उनमें इस टाइप का लाइफ साइकिल मिलता है, जिसमें वो गेमिटोफिटिक फेज में ज्यादा रहते हैं, और स्पोरोफिटिक फेज में या 2n वाली फेज में या डिप्लॉइड स्टेज में केवल और केवल जाइगोटिक टाइम पे रहते हैं, जाइगोट जब फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद इसमें भी मियोसिस होगा, और फिर हैप्लॉइड बॉडी बनेगी, हैप्लॉइड जूस्पोर्स बनेंगे। ठीक है, तो ये है जाइगोटिक मियोसिस। अब दूसरा जो है वो क्या है, स्पोरोजेनिक मायोसिस। स्पोरोजेनिक मियोसिस क्या है ये देख लेते हैं। स्पोरोजेनिक मियोसिस, यहाँ पे स्पोर शब्द है,
इसका मतलब है ये स्पोर से रिलेटेड होंगे। यहाँ पे जो स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स किस में बनते हैं? प्लांट्स में, तो प्लांट ही इसके एग्जाम्पल होंगे, एनिमल्स में स्पोर्स नहीं बनते। तो स्पोरोजेनिक मियोसिस में क्या होता है, जो स्पोर्स बनते हैं वो मियोटिक डिवीजन के थ्रू बनते हैं। पहले तो यहाँ पे जाइगोट बनेगा, जैसे अभी अब तक हमने देखा जाइगोट बनता है गैमेटिक फ्यूजन के थ्रू। जाइगोट जो होगा वो क्या होगा? डिप्लॉइड होगा। उसके बाद स्पोरोफाइट वाली फेज आती है, ठीक है, स्पोरोफिटिक फेज, वो भी डिप्लॉइड है। जैसे जाइगोट फॉर्म हुआ, इट इज 2n, मतलब डिप्लॉइड है, ठीक है, 2n वाला जाइगोट फॉर्म हुआ। जाइगोटिक फेज के बाद स्पोरोफिटिक फेज आती है, जो कि फिर से क्या है? डिप्लॉइड है, ठीक है, ये फिर से डिप्लॉइड है 2n। देन इसके बाद स्पोर्स बनते हैं स्पोरोफाइट से। स्पोरोफाइट, स्पोरेंजियम में स्पोर्स बनते हैं जो मेनली टेट्राट होते हैं, आपने टेट्राट नाम सुना होगा। ये जो स्पोर्स बनते हैं टेट्राट के फॉर्म में, ये होते हैं हैप्लॉइड, और ये बनते हैं स्पोरोजेनिक मियोसिस के थ्रू। स्पोरोजेनिक मियोसिस होगा, फिर से स्पोर बनेंगे, एसपी से दिखा लेते हैं, स्पोर बनेंगे, ये हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। तो ये स्टेज यहाँ पे हैप्लॉइड आएगी, गेमिटोफाइट वाली स्टेज आएगी, ठीक है। स्पोरोफिटिक फेज आ गई, स्पोरोफिटिक फेज ये थी, इसके बाद ये वाली गेमिटोफिटिक फेज आ गई, ठीक है। इसके बाद गेमिटोफाइट वाली फेज आई, मतलब ये स्पोर्स जो है वो हैप्लॉइड है, मतलब गेमिटोफिटिक फेज। अब ये स्पोर्स फिर उसके बाद गैमीट फॉर्म करते हैं, ठीक है, डेवलप होके फिर ये गैमीट्स बनाएंगे, या तो मेल गैमीट या फिर फीमेल गैमीट। ये यहाँ पे गैमीट फॉर्म करेंगे जो क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। और ये जो गैमीट हैं ये फिर से हैप्लॉइड, और यही गैमीट फिर आपस में फ्यूज होके, मेल फीमेल आपस में फ्यूज होके आपको क्या देंगे? जाइगोट देंगे, जो कि डिप्लॉइड है। फिर यही साइकिल चलता रहेगा। तो यहाँ पे किस टाइम पे स्पोरोजेनिक मियोसिस या मियोटिक डिवीजन मिल रहा है? इस टाइम पे जब स्पोर्स बन रहे हैं। और ये स्पोर्स किससे बन रहे हैं? स्पोरोफाइट से। एक स्पोरोफाइट बॉडी का मतलब है 2n बॉडी, डिप्लॉइड बॉडी से स्पोर्स बनते हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं स्पोरोजेनिक मियोसिस। In this type of meiosis, the diploid cell produces haploid spores. Diploid cell and diploid body is called sporophyte. जैसे कहा कि ये diploid body क्या है? Sporophyte है। Haploid spores divides mitotically. अब इसके बाद इन spores से जब ये गैमीट बनेंगे तो वो माइटोटिक डिवीजन के थ्रू बनेंगे, और अगर माइटोटिक डिवीजन है तो यहाँ पे सेम ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मिलेंगे, मतलब n है पहला वाला, तो यहाँ से भी इसको गैमीट्स को भी n ही मिलेंगे, ठीक है। गैमीट्स भी कैसे बनेंगे? हैप्लॉइड बनेंगे माइटोटिकली एंड जनरेट्स हैप्लॉइड बॉडी, मतलब गैमिटोफाइट हैप्लॉइड बॉडी को ये डेवलप करते हैं, विच गिव राइज टू हैप्लॉइड गैमीट्स बाय माइटोसिस। माइटोसिस होता रहता है मतलब स्पोर्स से, फिर उसके बाद जो ये गैमीट्स बनते हैं वो माइटोटिक डिवीजन के थ्रू बनते हैं। पहले गैमिटोफाइट वाली बॉडी बनेगी, गैमिटोफाइट या हैप्लॉइड बॉडी बनेगी, और उसके बाद गैमीट्स बनेंगे, and by fusion of two gametes the new diploid body sporophyte develops। पहले जाइगोट बनेगा और उसके बाद फिर से ये स्पोरोफाइट वाली फेज आ जाएगी, और उसके बाद फिर से इसमें स्पोरोजेनिक मियोसिस होगा। तो यही साइकिल चलता रहता है, और ये मिलता है इन प्लांट्स, कुछ प्लांट्स में मिलता है, और सम एल्गी, कुछ एल्गीज में भी ये वाला साइकिल मिलता है, और ज्यादातर प्लांट्स में मिलता है, जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें ये साइकिल मिलता है, ठीक है। एंड लास्ट टाइप है गैमेटिक मियोसिस। ये सिंपल टाइप का है जिसकी हम अभी तक बात कर रहे थे। इन केस ऑफ एनिमल्स में इस टाइप का मियोसिस मिलता है, और इंक्लूडिंग ह्यूमंस, हम में भी इसी टाइप का मियोसिस मिलता है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई एक जाइगोट है, जाइगोट से स्टार्ट करें अगर हम, जाइगोट क्या होता है? डिप्लॉइड। गैमेटिक फ्यूजन के थ्रू ये डिप्लॉइड बनता है, ठीक है। सभी में जाइगोट जो होता है वो एक डिप्लॉइड बॉडी है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। जाइगोट जो है वो 2n वाला है, डिप्लॉइड है। इसके बाद जाइगोट के बाद इसके बाद जाइगोट में मियोटिक डिवीजन होंगे इन केस ऑफ गैमेटिक मियोसिस। केवल गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे मियोसिस होगा, मतलब माइटोटिक डिवीजन है तो एक बॉडी बनेगी, जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो भी क्या होगा? डिप्लॉइड होगा, ठीक है। तो हम एक डिप्लॉइड ऐसे करके बता देते हैं, डी से डिप्लॉइड बॉडी बन रही है, ठीक है। डिप्लॉइड बॉडी ये डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनेगा, और इस डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में फिर से क्या होगा? इस डिप्लॉइड बॉडी वाले ऑर्गेनिज्म में गैमेटिक मियोसिस होगा। गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे मियोसिस होगा, जैसे कि हम नॉर्मली देखते हैं, और गैमीट फॉर्मेशन होगा मतलब मियोटिकली ये डिवीजन होगा, और 4 गैमीट्स बनेंगे, जैसे कि अभी तक हम बात करते आए हैं। तो 4 गैमीट्स बनेंगे, वो क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। गैमीट्स आर हैप्लॉइड।
और दो गैमीट्स आपस में फ्यूज होके फिर से क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। तो ये सबसे सिंपल टाइप का मियोसिस है जिसकी हम हमेशा बात करते हैं। सबसे सिंपल टाइप का मियोसिस है जाइगोटिक गैमेटिक मियोसिस। गैमेटिक मियोसिस में जाइगोट बनता है गैमेटिक फ्यूजन के थ्रू, फिर उसके बाद इस जाइगोट से माइटोटिकली डिवाइड होके, इस सेल से माइटोटिकली डिवाइड होके एक ऑर्गेनिज्म बनता है जो एक डिप्लॉइड बॉडी वाला है, और उसमें फिर से गैमीट्स बनते हैं, और ये गैमीट क्या होते हैं, हैप्लॉइड, फिर से फ्यूज करेंगे, फिर से जाइगोट बनाएंगे। तो यही साइकिल चलता है इन केस ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। मियोसिस अकर्स एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे हो रहा है, इसलिए इसको गैमेटिक मियोसिस कह रहे हैं। वन डिप्लॉइड जर्म लाइन सेल गिव राइज टू 4 हैप्लॉइड गैमीट्स। मेनली ये जर्माइनल सेल्स में मिलता है। मैचुरेशन फेज के टाइम पे मियोसिस होता है, वही गैमेटिक मियोसिस है। एग्जाम्पल इन मोस्ट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस इंक्लूडिंग अस, हमें भी इसी टाइप का मियोसिस मिलता है, गैमेटिक मियोसिस। तो ये थे 3 टाइप के मियोसिस। अब हमने माइटोसिस और मियोसिस दोनों चीजें कंप्लीट कर ली है। अब हम जाएंगे सेल साइकिल पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है सेल साइकिल और सेल डिविजन का, रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल, सॉरी, हम जाएंगे इसके बाद रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल पे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल साइकिल और सेल डिवीजन का, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। ठीक है, थैंक यू सो मच।